सब अच्छे से हो। चलिए हम हमारे 12वीं इकाई लाभदायक एवं हानिकारक पौधे पौधे तथा जंतु के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमारे पाठ में जाने से पहले, इकाई को शुरू करने से पहले, हम आपको क्या बताएंगे, बताइए। एक छोटी सी कहानी बताएंगे। ओके। एक चलिए, तो मुझे बताइए सबसे पहले ये कौन है। सभी कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ आप क्या बताते हैं। सभी जानते हैं इन्हें? बिल्कुल, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं देखूंगी। ओके। तो हम सब जानते हैं ये हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। तो हम आज इन्हीं के बारे में एक कहानी आपको बताएंगे, यानी इनकी जीवनी, कि कितने मुश्किलों के साथ इन्होंने जो है आगे की अपने लक्ष्य की प्राप्ति की है, उसके बारे में जरा आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी तैयार हो सुनने के लिए? ओके, वेरी गुड, सभी तैयार है। चलिए। जी हाँ, मैं देख रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे खरादना से कमेंट किया है, और भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ओके। तो बच्चों, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के पास एक छोटे से गांव में हुआ, है ना। इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास एक छोटे से गांव धनुषकुडी में हुआ। वे एक गरीब परिवार के थे। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वे नाव चलाया करते थे। देख रहे हो इनकी बचपन की तस्वीरें, अब्दुल कलाम जी बैठे हैं। तो इनके पिता जो है नाव चलाया करते थे, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से इनके परिवार का गुजारा होता था। और उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, हर सुबह उठते थे और वे स्कूल जाने से पहले अखबार बेचा करते थे, ताकि उनके परिवार पर उनकी पढ़ाई का कोई असर ना पड़े। यानी उनके जो पढ़ाई है उसका भार उनके पिताजी पर ना पड़े। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। ठीक है, जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो है बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन वे काफी हार्ड वर्क करते थे, बहुत ही मेहनती थे। उनका एक ही लक्ष्य रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए। इसीलिए वे क्या करते थे, वे घंटों बैठ के पढ़ाई किया करते थे। और बचपन से ही उन्हें एक शौक था। बचपन से ही उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्स का पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक था। ओके, क्या जैसे कि आप सबके भी शौक होंगे बचपन में, है ना। हम अभी हमारे सबके शौक है, उसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी क्या शौक था बचपन में, कि वे इंडियन आर्म्ड फोर्स के पायलट बने। इसीलिए उन्होंने जो है उनकी स्कूल की जब पढ़ाई खत्म हुई तो उसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना दाखिला लिया। उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पदवी के लिए निवेदन दिया। उस वक्त सिर्फ 8 सीटें थी, और बदकिस्मती से जो उनका जो नंबर आया, उनका जो रैंक आया, वो 9वां नंबर आया, और वे सेलेक्ट नहीं हो पाए, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कहाँ पे वर्क किया, ये देखिए, उसके बाद उन्होंने जो है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात जो हमारे आईएसआरओ है ना, जो हमारा इसरो है, आईएसआरओ के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुआ। ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी से, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, उनसे जो है हमारे अब्दुल कलाम जी की मुलाकात हुई। और विक्रम साराभाई को अब्दुल कलाम की बातें बहुत पसंद आई, उनकी मेहनत बहुत पसंद आई, उनकी लगन और मेहनत को देख के वे काफी खुश हुए। उसके बाद अब्दुल कलाम जी की ट्रांसफर उन्होंने जो है इसरो में किया, आईएसआरओ, है ना।
वहां पे उनका ट्रांसफर हुआ और वहां पे उन्होंने जो है मिसाल स्थापित किया। यानी वहां पर क्या होता था, बहुत सारे मिसाइलें बनाए उन्होंने, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश जैसे कई बड़े बड़े मिसाइलें लॉन्च किया। और उन्होंने इंडिया को सारी, यानी हमारे भारत को सारी दुनिया के सामने न्यूक्लियर पावर घोषित किया, परमाणु शक्ति घोषित किया। इसीलिए वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए। और वे हमारे, हम सबको पता है, हमारे देश के 11वां राष्ट्रपति बने। इस तरह से जो है अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन को एक जीवन का मिसाल जो है हमारे सामने मिसाल स्थापित किया। क्योंकि एक गरीब घर से आकर भी उन्होंने, यानी ज्यादा पढ़ने लिखने में उन्हें समझ में जो है मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी मेहनत से वे कामयाब हुए। तो बच्चों, ये सब जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, आज जो है इनकी जीवनी के साथ, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ हम लोग जो है हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। तो हम शुरू कर रहे हैं, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो है पिछले कक्षा में हमने क्या बात किया था, हमने जो है हानिकारक पौधों के बारे में चर्चा किया, है ना, कि बहुत सारे पौधे कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना, और आपने मुझे बहुत सारे नाम भी बताए थे, और मेरे बच्चों ने कहा भी था कि अगली क्लास में और भी नाम लेकर आएंगे। चलिए, तो अभी जो है हम लोग हानिकारक जंतु के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि सभी, है ना, जी हाँ, CS बिशामपुर ये राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही, हमारे देश के 11वां राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। ओके, चलिए, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। तो हमारे हानिकारक जंतु, तो बच्चों कुछ जंतु जहरीले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, रोग वाहक होते हैं, हमें पता है। यानी जैसे कि पौधों की भांति कुछ जंतु भी हमारे जीवन में बहुत जहरीले होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, है ना। वे दूसरों को काटते हैं। हर जीव के पास आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो है कई जीव ऐसे होते हैं जो हमें काट लेते हैं। आप लोग थोड़े से विषैले जंतुओं के नाम अगर पता है तो आप भी मुझे बताइएगा। ओके, जैसे कि अगर हम लोग मधुमक्खी के पास जाए या बिच्छू के पास जाए, अगर हमें मधुमक्खी जो है हमें काट ले या बिच्छू डंग मार दे तो बहुत कष्ट अनुभव होता है, जहरीला भी होता है। जैसे कि चींटियों के बीच में अगर आपने हाथ रख दिया या वहां से चल पड़े तो कई चींटियां क्या होते ऐसे काटते हैं कि हमें बुरी तरह से दर्द होता है ना। चींटियां काटती है, खटमल होते हैं, मच्छर होते हैं। तो ये सब जो है कैसे जंतुए होते हैं बच्चों? हानिकारक जंतुए होते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारे जो है हानिकारक जंतु, वे जीव होते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि देखिए मक्खियों की बात, हमें पता है मक्खियां जो है क्या फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, है ना, रोग के वाहक होते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बैठते हैं, गंदगी पर जाकर बैठते हैं, और फिर जो है हमारे खाने में या हमारे घरों में घुस जाते हैं, भोजन में बैठ जाते हैं, पीने के पानी में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो है हमें संक्रमित कर देते हैं। और हमें पता है मच्छर, है ना, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया सा आदि जो है कि कौन फैलाता है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, है ना। ये सब जो है अलग अलग जाति के मच्छरों द्वारा, यानी मच्छरों के काटने से फैलता है। और फिर हमें पता है कि बहुत सारे, है ना, ऐसे जो कुत्ते होते हैं, संक्रमित कुत्ते, जिसकी वजह से, या फिर ऐसे जानवर होते हैं अगर हम घर में पालते भी है तभी भी हम क्या करते हैं, कुत्ते बिल्लियों को हम जो है टीकाकरण करते हैं। लेकिन टीकाकरण के बावजूद भी क्या होते हैं, अगर वे हमें काट ले या कुछ खरोंच लगा दे हमारे शरीर में तो हमें जो है उसके लिए टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि संक्रमित कुत्ते अथवा अन्य जानवर के काटने से रैबीज नामक बीमारी हो जाती है ना। तो हमने देखा कि किस तरह मक्खियां ये जो है फैलाते हैं, मच्छरे जो है बीमारियां फैलाते हैं, और भी जंतु है ना, जैसे कि ये जो है हमने देखो घरेलू मक्खी है, फिर जो है हमारे ये जो है पिस्सू, है ना, फिर ये देखिए ये कौन सा आ रहा है, हमारे खटमल है। ये सारे जो है जीव क्या करते हैं, हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए टिड्डी, है ना,
ये देखिए, ये कौन है? ये हमारे पिस्सू है, खटमल, है ना। ये सब क्या करते हैं? खटमल सब जो है, अगर बेड हमारे बिस्तर सब में यानी चढ़ जाए तो क्या होता है, रात को हमें बुरी तरह से काटते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपके मम्मी सब जो है धूप के समय आप जो हमारे रजाई सब जो है बाहर को डालते हैं, चारपाई सब बाहर की तरफ डालते हैं, ताकि ये सब जो है वहां से निकल जाए, है ना। तो इस तरह के जो है जीवाणु बहुत सारे रोग जो है हमें फैलाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग फैलाते हैं। और फिर जो है कई ऐसे जीव होते हैं जो हमारे सब्जियों को सब खराब कर देते हैं। पिछले कक्षा में दिखाया था ना मैंने, बहुत सारे कीट ऐसे थे जो अनाज को खराब कर देते हैं, है ना। और बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जैसे कि जो है आक्रमण कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि प्रति वर्ष कई गुना फसल का जो है नुकसान होता है। अब ये देखिए, ये जो है टिड्डी, है ना। टिड्डी क्या करती है? पौधों की पत्तियां, यानी पौधों में आकर बैठ जाती है, पौधों की पत्तियां तथा कोमल तनों को खाती है। जो कोमल कोमल तने जो उसमें से निकल रहे होते हैं, उसको ये खा जाती है टिड्डी, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा जो खेतों में अगर ये आ गई तो पूरे फसल को क्या कर देती है? चट कर जाती है, पूरे फसल को बर्बाद कर देती है ना। तो टिड्डियों को उड़ते समय क्या क्या होता है, जो जो जब टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों का छिड़काव से इनको नष्ट किया जाता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत ज्यादा रसायनों का क्या होता है, इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय पत्तियों को नुकसान करते हैं, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो आप जब भी पत्तियों के पास जाते हो या फिर खेतों में जाते हो, अगर आप आसपास कोई खेत है वहां से अगर आप गुजरते हो, तो जरा उन पत्तियों को देखिएगा, उन धानियों को देखिएगा कि कौन कौन से कीड़े जो है उस पे लगे हुए हैं। और हमें ये तो पता है ना, हमारे जो चूहे होते हैं कहीं भी घुसाते हैं, घरों में घुसाते हैं, है ना। और सब कुछ कुतर कुतर के खा जाते हैं। तो चूहे जो है क्या करते हैं, वे खेतों में ही बिल बना के रहते हैं, है ना, ताकि उन्हें जो है आसानी से पूरा भोजन सब कुछ जो है क्या हो सके, मिल सके। तो वे क्या करते हैं, खेतों में जो है वे गड्ढे बनाकर, यानी गड्ढों के अंदर जो है बिल बनाकर वे रहते हैं, और ये खेत के सारे फसलों को काट के गिरा देते हैं। तो सोचिए जरा, हमारे किसान सबके कितना नुकसान होता है ना। हमारे देश में धान्य का कितना नुकसान होते हैं, इस तरह से ये लोग पूरे धान्य को अगर नष्ट कर दे तो बुरी तरह से जो है हमारा नुकसान होता है। फिर जो है, फिर क्या है, कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है जैसे तोतों को पालते हैं, है ना। तोते, तोते देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, है ना, घरों में भी पालते हैं तोते। फिर जो है आप लोग उसको मिट्ठू मिट्ठू सब कहना सिखाते होंगे, है क्या किसी के घर में तोते? ओके, चलिए मुझे बताइएगा। ओके, तो ये जो तोते होते हैं, ये ऐसे पक्षी होते हैं, जैसे तोते जैसे कुछ पक्षी फसलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको पता है ना, जो भी फल हो, जो भी चीज हो, तोते क्या करते हैं, उसे कुतर कुतर के खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तकरीबन सभी फसलों और फलों का नुकसान होता है ना। अगर तोते जो है खेतों में घुस जाए, क्योंकि इनकी जो चोंच होती है ये देखिए काफी नुकीली होती है, बहुत मजबूत होती है, मुड़ी हुई होती है ना, जिससे कि फल को कुतरने में उन्हें बहुत आसानी रहता है। तो तोता जो है, जैसे कि आम हुआ, लीची, अमरूद या फिर कोई भी फल हो, उन सबको क्या करते हैं, खा यानी उसे काट कर, उसे खाकर हानि पहुंचाती है। ओके, और जैसे कि हमारे गेहूं, जौ, मक्का, सभी को भी क्या करते हैं, ये जो तोते होते हैं ये नष्ट कर देते हैं। तो खेतों में अगर ये घुस गए तो यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे, खेतों में, घरों में कपटी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बोला, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? ये तोते पहुंचाते हैं, फिर चूजे, है ना, बहुत सारे और पक्षियां हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जो है अगला हमारा जो है नील गाय। इसको देखा है कि आपने नील गाय को, किसी बच्चों ने देखा है? तो नील गाय जो है एक वन्य प्राणी है, ठीक है। इसको जो है पांडा या घोड़ रोज या वन रोज के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इनको जाना जाता है। ओके, तो नील गाय जो है क्या करते हैं, नील गाय
जो है पांडा व वनरोज के नाम से भी पुकारी जाने वाली नीलगाय झुंड में रहती है। कैसे रहती है, ये कैसे आती है, झुंड में आती है। और जैसे ही किसान की फसल तैयार होती है, क्या करती है, हमला कर देती है फसल पर, और जो है पूरे खेतों का नुकसान कर देती है ना। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। नीलगाय जो है कैसे रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां सब कैसा है बच्चों, इनका प्रिय भोजन है। और इनके प्रकोप के कारण जो हमारा जो खेत है पूरा नाश हो जाता है, जैसे कि अरहर, चना, मटर, है ना। फिर जो है हमारा दलहनी फसलों की खेती सब प्रभावित हो जाते हैं, और जो है नीलगाय खड़ी फसल को भी नष्ट कर देती है। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से जो है हमारे खेतों में क्या करते हैं ये सारे जानवर, है ना, हमारी खेती को बुरी तरह से नष्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमें, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हानिकारक जंतु में आप क्या बताओगे, यानी कुछ जंतु जहरीले होते हैं, कुछ जंतु रोग वाहक होते हैं। फिर जो है हमारे संक्रमित कुत्ते अथवा अन्य जानवरों के काटने से रैबीज नामक बीमारी हो जाती है, जो हमारे लिए जानलेवा होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो और फिर हमने किस किनको देखा, कौन कौन हमारे खेतों को नष्ट करते हैं, आप आपसे पूछा जाता है। ओके, जो हमारी टिड्डी है, टिड्डी क्या करती है बच्चों, पूरे यानी कॉपल सभी को जो है क्या करती है, टिड्डी खा जाती है ना, पौधों की पत्तियों को तथा कोपल तनों को ये खा लेती है। और अगर बहुत सारे संख्या में ये आ जाए तो पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। फिर हमारे चूहे, चूहे भी इसी तरह से क्या करते हैं, खेतों में बिल बना के रहते हैं और पूरे जो है फसलों को कुतर के खा लेते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा, हमारे जो तोता है, तोता भी क्या करता है, पूरे फसल को बर्बाद करते जाकर फ्रूट सब, फल सबको जो है ये खा के खराब कर देता है। ओके, मेरे बच्चे मुझे नोट्स सब भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, सभी के नोट्स को मैं देखूंगी। चलिए, तो तोता पूरे खराब कर देती है। फिर जो है फिर हमने किसका देखा, नील गाय। तो आपको जो है कौन कौन जो है हानिकारक जंतु है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, और वे क्या क्या करते हैं, है ना, किस तरह से हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में भी मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। ये बात क्लियर है ना आपको। ओके, जंतुओं के नाम लिखिएगा, वे क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात जो है आपको लिखना है। चलिए, तो हम लोग जो है हमारे हानिकारक जंतु को यहाँ पे रोकते हैं। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, लाभदायक पौधे, है ना। यस, वेरी गुड। जो हमारे सीएस बदसार से नील गाय, जिसे वैज्ञानिक रूप से, ओके वेरी गुड, वैज्ञानिक रूप से जो है बोस्लाव्स ट्रेंगोमेल्स के नाम से, ओके हम आपको बताएंगे, वो नाम जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे मुख्य मृत प्रजातियों में से एक है। सीएस बत्सार से बोले, वेरी गुड। ओके, तो जो है एक और नई बात हमें मिल गया, ये जो है भारत महाद्वीप का सबसे प्रमुख मृत प्रजातियों में से एक है। ये बात भी आप सबको पता चल गया ना। इस तरह से जो है हर जंतुओं की एक एक विशेषताएं होती है। ओके, आप उसके बारे में और डिटेल्स इकट्ठा कीजिएगा सारे जंतुओं के बारे में कि कैसे कैसे वो जो है प्रमुख है। चलिए, अब हम लोग जो है अगला देखते हैं, लाभदायक पौधे। तो हमने हानिकारक पौधे देख लिया ना। अब जो है बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाभदायक पौधे। तो हमें पता है ना पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। पौधों के विभिन्न रूप के बारे में आपने देखा, देखा ना, यस, तुलसी का पौधा। ओके, हम अभी सब चर्चा करेंगे, बहुत औषधि होती है। हमें जुकाम खांसी सब होने पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तुलसी के पौधे सबका इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हरी सब्जियां, यानी सब्जियां सब किस किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, पहले जो है हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में जरा देखते हैं। चलिए, तो बच्चों ये आपने अपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको जो है एक और बार बता देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो है मटर है ना, ये सब किस कौन से रूप है सब्जियों के, तो बीजों को हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं।
खाते हैं ना बीजों को। अब दूसरा बताइए कौन सा रूप है, ये देखिए पालक के पत्ते हैं, है ना, बहुत सारे पत्ते रखे, पत्तों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना भोजन के रूप में। तो पत्तियों को भोजन के रूप में खाया जाता है ना। पत्तियों को किस रूप में खाया जाता है बच्चों? पत्तियों को जो है भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं, खाया जाता है। फिर जो है ये देखिए टमाटर है, हमारी भिंडी है, ये सब जो है कौन सा रूप आ रहा है? फलों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है, यानी एक एक पौधे के कौन कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। अब ये देखिए मूली गाजर सब कौन सा है? जड़ों को भोजन के रूप में खाया जाता है। फिर पौधों के तने को भी, ये देखिए जैसे कि लहसुन है ना, हमारा प्याज है, आलू है, फिर अदरक है, ये सब कौन सा रूप है? तने का रूप है। तो पौधों के जो है बहुत सारे रूप को हम भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। पत्ते हो, चाहे वो जड़ हो, या फिर उसके तना हो, है ना, उसके बीज हो, उन सबको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम जो है इन सबको भी भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। ओके, तो ये सब आप अपने छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। चलिए, तो इसी ज्ञान के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब मेरे बच्चे अपने छोटे छोटे क्लासों में सारे पढ़ चुके हैं, चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, है ना। पौधों पौधों के भाग, कौन कौन से भाग को हम खाते हैं, वे सब हम लोग देख चुके हैं। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय। धनिया, यस, धनिया के पत्ता भी बहुत ही हम लोग चटनी सब बनाते हैं, और बहुत ही हमारे लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। और हर चीज में हम लोग क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सब मेरे बच्चों को पता है। तो बच्चों, हमें पता है हमारे जो पौधे हैं, जो हमारा पौधा, सॉरी बच्चों, अभी जो है हमारे एमसीक्यू का समय हो रहा है, समय जो है ऐसे ही चला गया, हमें पता भी नहीं चला। तो मेरे बच्चे सारे एमसीक्यू के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए, समय बहुत कम है, सारे रेडी हो जाइए जल्दी से। आज हमारी क्लास भी थोड़ी देर से शुरू हुई। चलिए, तो हमारे एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देखो बच्चों, आदि मानव कहाँ पर रहते थे? जल्दी से लिखिए, आदि मानव कहाँ पर रहते थे? ए जंगल में, बी घरों में, सी शहर में। जल्दी लिखिए उत्तर। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भूल ही गए एमसीक्यू के बारे में। चलिए, हो गया बच्चों? चलिए, आदि मानव कहाँ पर रहते थे, हमारे दूसरा प्रश्न। कुछ सूक्ष्म जीव डैश को नष्ट करते हैं। ए फसल को, बी घर को, सी इनमें से कोई भी नहीं। किसको नष्ट करते हैं? और मेरे बच्चों ने जो जो भेज रखा है, मैं क्लास के बाद बैठ के अब सबका देखूंगी। ओके, चलिए, दूसरा हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी लिखिएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, आप जो है जल्दी जल्दी आंसर्स भी दीजिएगा। ओके, तीसरा देखिए बच्चों, गाजर घास को छू लेने से क्या उत्पन्न होती है? ए हंसी, बी उदासी, सी खुजली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, लास्ट में दिखाएंगे आपको पहला प्रश्न। ओके, अभी जो है आप लिखते रहिए, पहला प्रश्न जो है हम लास्ट में एक और बार दिखाएंगे। अभी तीसरा प्रश्न कीजिए। चलिए, तीसरा प्रश्न हो गया बच्चों। अब हम लोग जो है हमारे चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मादक पदार्थ किन पौधों में पाया जाता है? ए भांग, बी पोस्ता तथा कोको, सी उपरोक्त सभी। चलिए, हो गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है, पांचवा प्रश्न देखिए। कुछ जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ने क्या कहते हैं? ए जातिवाहक, बी रोगवाहक, सी ऋतुवाहक। यानी जो जंतु रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल देखते ही आप उत्तर दे सकते हो सारे प्रश्नों को।
डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि किसके काटने से होता है? ए बिच्छू के, बी मक्खी के, सी मच्छर के। चलिए, छठवां प्रश्न हो गया ना? जल्दी लिखिए, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि किसके काटने से होता है? चलिए, हमारा सातवां प्रश्न देखिए, टिड्डी क्या खाती है? ए सब्जियां, बी पत्तियां तथा कोमल तने, सी फल। क्या खाती है टिड्डी? चलिए, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, आठवां प्रश्न, नील गाय कैसा प्राणी है? नील गाय कैसा प्राणी है? ए पालतू प्राणी, बी वन्य प्राणी, सी वायवीय प्राणी। हो गया बच्चों? चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र सब बना के भेजा है, मैं सभी का देखूंगी। ओके, नैन्सी, वर्मा, सभी ने भेजा हुआ है, मैं देखूंगी, लास्ट में बैठ के देखूंगी, समय की अभी कमी है। ओके, चलिए, नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, तोता फसलों एवं फलों को क्या पहुंचाता है? तोता फसलों एवं फलों को क्या पहुंचाता है? ए नुकसान, बी लाभ, सी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, हमारा 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न, पौधे क्या प्रदान करता है? ए भोजन और मसाले, बी औषधि और रेशे, सी उपरोक्त सभी। इसमें से जो है पौधे क्या प्रदान करता है, वो आपको जो है लिखना है। ओके, कि पौधे क्या प्रदान करता है वो आपको लिखना है। चलिए, अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हम बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो मेरे बच्चों, अगले क्लास में इसी तरह पढ़ के आइएगा, हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।